हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 12वां अध्याय काम अपने-अपने। आप जानते हैं कि हर किसी को अपने-अपने काम हैं। हर कोई अपने काम में बिज़ी है। कोई जो है डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डाकपाल है, कोई बस ड्राइवर है, कोई ट्रैफिक पुलिस है। यहाँ पर जो है कोई राजमिस्त्री है, कोई सफाई कर्मी है। क्या है? तो सबके अपने-अपने काम हैं। वहीं कुछ जो है यहाँ पर कुछ जो है कोई फल बेचने वाले हैं, कोई जो है ग्राहक हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी आदमी हैं सबके अपने-अपने काम हैं। यही यहाँ पर जो है चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि राजमिस्त्री जो है ईंटें जो है राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई ईंटें ढोने का काम कर रहा है, कोई जो है ट्रैफिक का काम कर रहा है, तो कोई फूल बेच रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई डाकघर में सफाई कर्मी है, तो डाकघर में कोई आया है काम के माध्यम से काम के लिए आया है, कोई ये कर्मी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दौड़ रही है, ये यहाँ पर देख सकते हैं स्कूटर से जा रही है। ये सब क्या है? काम के अपने-अपने सबके अपने-अपने काम हैं। यहाँ पर मोची को देख सकते हैं, यहाँ पर मोची है। तो इस अध्याय में यही हम पढ़ेंगे कि सबके जो है अपने-अपने काम हैं और अपने-अपने काम में सब बिज़ी हैं। इस काम के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। बच्चे के लिए ये चैप्टर बहुत ही जो है रोचक होते हैं। बच्चे को चित्र के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? जल्दी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि रोज़ की तरह बलवीर नाश्ता करके पहुँच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गाँव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। क्या है? अखबार भी पढ़ने के लिए कहता है। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे-बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। आगे है चित्र में देख सकते हैं क्या-क्या है? स्कूल है, स्कूल के बगल से आपको तरबूज बेचते हुए ठेले वाले को दिख रहे हैं। स्कूल में टीचर, वो बगल में देख सकते हैं कि रोड पर सड़क पर चलते हुए गाड़ी, बैलगाड़ी को भी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ऊँट है, ऊँट पर से की सवारी करते हुए यहाँ पर टेम्पू है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्पताल है, अस्पताल में रोगी और ये नर्स के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर अस्पताल के लिए दुकान भी है, बल्ब की दुकान है, बहुत सारे दुकान आपको देखने को मिलते हैं। अरे! लिखा हुआ है अरे! समय तो यूँ ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। वहाँ देखो बच्चों को रोज़ की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई, भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई। अरे! लगता है उनकी सैंडल टूट गई है। अब जा रही हूँ जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। जग्गू क्या था? तो जग्गू एक मोची है। जग्गू की सुबह-सुबह कमाई हो गई। अच्छा है, जग्गू की सुबह-सुबह कमाई हो गई। यहाँ चित्र के माध्यम से बच्चों को क्या करना चाहिए देखिए, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए, तो वे उनमें चित्र अवलोकन का कौशल क्या होगा? विकसित होगा। चित्र अवलोकन के कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले चित्र दिखाइए, देखिए वहाँ पर क्या-क्या घटना घटित हो रही है, क्या-क्या चित्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। आप सोचेंगे, अवलोकन करेंगे और बताएँगे तो क्या होगा? इससे कौशल के विकास उनका होगा। अवलोकन कौशल का। आगे है वहाँ चंपा बैठी है। ये जो भी चित्र है उसी का यहाँ पर एक दिया गया है कि वहाँ पर चंपा बैठी है अपनी इस फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज़ सुबह जो है उससे फूल खरीदती है। ट्रक के सामान आ रहे हैं, मकान का काम फिर से शुरू हो गया है, फिर मज़दूर जो है दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो डॉक्टर और नर्स साथ आ रहे हैं। उस रामलू को देखो फल के ठेले के साथ आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपने साथ लेकर जो है काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फूल पहुँचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए बैठा है। पर यह किस पर किसकी करे? चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह जो दिन भर सीटी बजाता है, पी और गाड़ी इधर से उधर निकालो, सुना नहीं, ठेला इधर। ये सब जो है कौन करता है? तो चौराहे पर इकबाल सिंह जो है ट्रैफिक पुलिस। इतना कहकर बलवीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की
दुकान की तरफ। ये वार्तालाप के माध्यम से आपको ये सब चित्र में जो भी दिए गए थे उसको बतलाया गया। अगर एक्टिंग करके किसी चौराहे पे हाट बाज़ार के लोगों में क्या-क्या कह सकते हैं ये आप बता सकते हैं। अब ध्यान से चित्र के देखने के लिए कहता है और वहाँ पर क्या-क्या हो रहा है वो आप बता सकते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या-क्या वहाँ पर हो रहा है। तो एक औरत जो है डाकघर में झाड़ू लगा रही है, एक डॉक्टर जो है यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं जो एक डॉक्टर और नर्स एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर और क्या है तो एक औरत जो है डाकघर ऊपर में है क्या, तो एक औरत जो है डाकघर क्या कर रही है? जा रही है, डाकघर की ओर जा रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। और क्या है? तो दुकानदार ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा है। दुकानदार क्या कर रहा है? ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है। तो इस प्रकार इस चित्र को दिखाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। तुम्हारे घर के आस-पास के जो हैं कोई काम है तो काम लिखने के लिए कहता है, क्या काम करने वालों को क्या कहते हैं उसके बारे में भी मिस्त्री कहते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में भी लिखने के लिए कहता है। आगे है काम और क्या कहलाते हैं हुए, उनके बारे में 5 जो है नाम लिखने के लिए स्कूटर कार ठीक करने वाले को क्या कहते हैं? मैकेनिक कहते हैं और मरीजों को जो इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार आप बोल सकते हैं फल जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं? फल विक्रेता बोलते हैं। अगर घर बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? राजमिस्त्री ऊपर में देखे थे। अगर दुकान के सामान कोई बेच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो दुकानदार बोलते हैं। इस प्रकार हम ये सब नामों से पुकारते हैं। चित्र में फिर से दिखाया गया है कि चित्र में अगर कुछ इमारतें हमको जो दिख रही हैं, उन इमारतों के नाम पर लाल रंग जो दिखाया गया है उसको रंग से बनाओ और मैं तुम्हारे आस-पास जो इमारत हैं उन पर हरे या किसी रंग के जो हमको क्या इमारत दिख रहा है उसमें लाल और जो आस-पास जो दिख रहा है उसमें हरे रंग कहता है डालने के लिए। तो आप डाकघर क्या है? तो लाल है। डाकघर क्या है? तो लाल है। यहाँ पर ये देखिए डाकघर और यहाँ पर इमारत में आपको कौन-कौन से चीज़ मिलते हैं? अस्पताल मिलते हैं। इमारत में आपको क्या मिलता है? तो इमारत में आपको क्या मिलता है? सरकारी दफ़्तर मिल जाता है। गिरजाघर भी इमारत बहुमंजिला कॉलेज है, स्कूल है, ये सब इमारत ही हैं। कचहरी भी आपको इमारत में मिलते हैं। सिनेमा घर पुलिस थाना मिल जाता है, बैंक मिल जाता है इमारत में और आस-पास के जो होते हैं कौन? तो मंदिर होता है आस-पास में। आस-पास में आपको दुकान मिल जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलते हैं आस-पास, वो शहर में मिलते हैं। धर्मशाला, मस्जिद मिल जाएगा आपको आस-पास में। ये सब आपके आस-पास में मिलते हैं। ये सब जो होते हैं आस-पास में आपको मिलते हैं इमारत आस-पास हमारे आस-पास और बाहर के जो गिरजा बहुत बड़ी-बड़ी इमारत होते हैं, ये सब होते हैं। आगे हम चलेंगे। किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनके काम में लिखने के लिए कहता है, तो अस्पताल के क्या काम हैं? तो अस्पताल के काम होते हैं बीमार इलाज, बच्चों के लिए टीका करना। स्कूल का क्या काम है? तो बच्चों की पढ़ाई होती है। बैंक का क्या काम है? तो बैंक का जो काम होता है रुपयों की निकासी, जमा करना और बहुत सारे काम यहाँ पर लोन लिए जा सकते हैं, बहुत काम होते हैं। डाकघर का क्या काम होता है? पत्र को भेजना होता है, पत्र को क्या कहते हैं रिसीव करना होता है। होटल का क्या काम होता है? जो ठहरने के लिए होटल का काम कर सकते हैं, पार्टी करने के लिए होटल का काम होता है, ये इत्यादि। आगे है कि तुमने चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ जो है कई लोग काम करते हैं। लिखो स्कूल में क्या-क्या काम होते हैं। स्कूल में क्या-क्या काम होते हैं? तो इसके में लोग पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं और जो है सुबह-सुबह प्रार्थना भी होती है। बच्चे जो हैं बहुत सारे खेल खेलते हैं और बच्चे गीत गाते हैं, डांस करते हैं। रचनात्मकता जो सृजनात्मकता की काम है वो क्या होते हैं बच्चे स्कूल में बहुत सारे सीखते हैं। क्या चित्र में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो यहाँ पर दिखाया गया है कि चाय जो दे रहे हैं बच्चे को क्या है स्कूल नहीं जा रहा है। तो बच्चे क्या है तो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। घर का काम देखेंगे तो दिवाली भी अ, दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ इसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहन में क्या है सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी चलाते हैं, जो ठेला होता है उसको बोलते हैं। आगे हुआ सुबह 4 बजे मंडी चले जाते हैं और उसकी माँ लोगों के घर क्या करती है बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी में
घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई-बहन के लिए खाना बनाती है और घर की सफाई के लिए साथ-साथ बर्तन भी मांजती है। घर की सफाई भी करती है और बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने के बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ-साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर जो जाकर वो छोड़ देती है। फिर अपनी छोटी बहनें सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपने माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। आगे दोपहर को वह अपने भाई-बहन को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में मदद माँ की करती है। उसके बाद उसके पिताजी देर रात घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। ये भी दीपाली कितनी कक्षा तक? तीसरी तक। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा और उसका ध्यान रखने के लिए। वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसके दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस से ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज़ जा रही है। ये दीपाली की कहानी के रूप में आपको बताया गया। कैसे एक लड़की की जो परेशानियाँ, कैसे घर के परिवार की दिक्कतें होती हैं और वह उसकी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन बाद में वह समझती है और पढ़ने की कोशिश करती है। दीपाली अपने घर में क्या-क्या काम करती है तो पोछा करती है, बच्चे को सँभालती है, खाना बनाती है। खाना बनाकर वो रेहड़ी तक पिताजी के पास जाती है। वहाँ पर बच्चे को छोड़ती है, भाई को छोड़ता है, फिर वो अब स्कूल पहुँचाने जाती है अपनी बहन को। ये सब वो काम करती है। क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? ये आप समझ सकते हैं, आप करते हैं, नहीं करते हैं। कुछ-कुछ काम करते भी होंगे। नीचे कुछ काम लिखे हैं, इनमें समय कुछ काम जिस समय करते हैं उसके घड़ी के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितना बजे आप सुबह उठते हैं, 5 बजे, 6 बजे उठते हैं। यहाँ पर स्कूल कब जाते हैं, 8 बजे, 9 बजे आप लिख सकते हैं। स्कूल से आते कब हैं, शाम को 3 बजे या 4 बजे। घर में पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं 7 बजे या 6 बजे। खेलने जाते हैं कितने, तो 5 बजे। रात को सोते कब हैं, 9 या 10। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बच्चे लिखते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन से लोग घर के पापा जाते हैं, मम्मी भी जाती है। ये आप काम के जो भी लोग काम पे जाते हैं उनके नाम और क्या-क्या वो काम करते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। माँ क्या है, तो माँ के बारे में लिख सकते हैं, खाना पकाती है, माँ खाना पकाती है। पिताजी क्या करते हैं, तो पिताजी काम पर जाते हैं। बहन क्या करती है, तो घर में माँ की मदद काम में करती है। भाई क्या करता है, सब्ज़ी लाता है बाज़ार से, कुछ और सामान लाता है या और कुछ पिताजी का काम में हाथ बटाता है, ये लिख सकते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? तो परिवार के लोग जो भी हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि पिताजी जो हैं शिक्षक हैं, वो छात्रों को पढ़ाते हैं, वो पैसा इसके माध्यम से कमाते हैं। और बड़ा भाई है जो वो डॉक्टर है, बहन इंजीनियर है, वो भी अपने काम से डॉक्टर अस्पताल में लोगों को इलाज करके पैसा कमाते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं और उन्हें पैसा नहीं मिलता है? तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो काम करते हैं, पैसा नहीं मिलता है, तो आप हाथ बटाते हैं, घर में परिवार में माँ का हाथ बटाते हैं काम करने में, उसमें पैसा नहीं मिलता है। आप कोई सामान लाते हैं अपने लिए, उसमें पैसा नहीं मिलता है। ये सब आप जानते हैं। आगे है, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। क्या है? सभी काम, जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब क्या है? महत्वपूर्ण है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। कोई भी काम क्या होता है? बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अवश्य अच्छा होता है। अच्छा करना चाहिए और उनको करने के लिए अच्छा रहेगा अगर चर्चा करेंगे तो। जनरल की हम विषमता नहीं दिखाएँगे। कोई भी काम, चाहे वो आप बाहर का काम कर दें या घर में आप किसी के लिए आप अपना सहायता कर दें, उसकी सहायता कर दें, तो ये क्या होगा? अच्छी बात है। ये अच्छी बात होनी चाहिए, इसके हमें बातचीत इसके पर करनी चाहिए।
आगे है पता लगाओ तुम्हारे घर में बड़े लोग दादा दादी नाना नानी जब बच्चे थे तब क्या क्या करते थे, इनके बारे में आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या क्या पहले काम करते थे। आगे है साराम्मा ने घर जाकर नानी के से यह सवाल पूछा। नानी ने कहा, बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करना और उसके उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई-पुताई जैसे कामों में बड़े का हाथ बटाती थी। ये नानी बोल रही है। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श हैं। शारामा अब अपने घर में कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी बचपन में करती थी। पहले यहाँ पर दिखाया गया है, फिर से आप इसको ध्यान रखेंगे। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के लोग जो हैं अपने बचपन में क्या काम करते थे। ये काम एक जैसे हैं या अलग-अलग? ये सब क्या है? ये अलग-अलग काम हैं। दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आस-पास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। आप पता कर सकते हैं जो 5 साल के बच्चे बड़े हैं और 5 साल से बड़े हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे 2 बच्चे से बात करके लिखो वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं और उनसे बात करेंगे कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, उनकी क्या कारण है। तो चलिए, तो हम ये चैप्टर जो यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ पर आप पढ़े कि स्कूल जाना चाहिए बच्चों को, अपने-अपने कामों पर बच्चे ध्यान देते हैं। कोई यहाँ पर दिखाया गया है कि किस कारण से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हर कोई क्या है अपने काम में बिज़ी है, हर कोई अपने परिवार को चलाने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं, काम करना चाहिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।